नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान वक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि ज़्यादातर भगत परेशान क्यों रहते हैं। बहुत से भगत तो ज़्यादा सेवा करने से परेशान रहते हैं कि ज़्यादा सेवा करते हैं वो, तो इस वजह से परेशान रहते हैं। और बहुत से भगत जो है जग कल्याण करने की वजह से परेशान रहते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? वो लोगों के तो संकट काट देते हैं, लेकिन उनके घर में कोई दिक्कत आ जाए, वो परेशानी आ जाए, तो वो अपने घर की परेशानी जल्दी नहीं काट पाते। तो ऐसा होता क्यों है? ये पूरी जानकारी दूँगा मैं आज आपको इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा सेवा करने वाले भगत परेशान क्यों रहते हैं। देखिए, शुरू में जो होता है, जब इन व्यक्ति भगत बनता है, उससे पहले क्या होता है, उसे पता है कि भई मुझे खुद करना है सब कुछ, ठीक है? कि सब कुछ खुद करना है और खुद ही काम करना है, खुद ही पे सब चीज़ करनी है। लेकिन जब वो व्यक्ति भगत बनता है, ठीक है? जब वो व्यक्ति भगत बनता है, तो वो सेवा में लीन हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो हर चीज़ के लिए देवी देवताओं पर डिपेंड होने लगता है। मतलब कि देवी देवताओं के ऊपर हो जाता है कि तुम करोगे, ठीक। तो सबसे उससे पहले जब वो काम कर रहा था, वो सब चीज़ खुद करता था। सब चीज़ खुद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, खा रहा है, घर वालों को भी देख रहा है, सब चीज़ देख रहा है। जब वो व्यक्ति भगत बन जाता है, तो उसके सर पे डबल टिबल जिम्मेदारी आ जाती है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले वो भगत बना, ठीक। उसके बाद उसे काम भी करना है। काम करेगा तो सेवा का समय ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब कि अगर उसको बोल दिया उसके गुरु ने कि भाई आपको कम से कम एक समय हुक्का लगाने ही लगाना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, सुबह उठ के तो जॉब पे जाते हैं, ठीक। शाम को आते हैं, फिर हुक्के की तैयारी, फिर इस व्यक्ति को थोड़ा बहुत बाहर भी घूमना होता है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को करनी होती है। कोई अलग काम भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो कहीं बाहर गया किसी काम से, वो वहां फंस गया, वो आ नहीं पाया, लेट हो गया, तो फिर उसका मन हो जाता है कि भाई सेवा ना करूं, ठीक है। ये दो चीज हो गई, सेवा भी करनी है और काम भी करना है। तो इस चीज में मेन क्या है? देखिए, मेन दोनों चीज है। मैं आपको बता दूं कि सेवा अपनी जगह मेन है और काम अपनी जगह मेन है। तो जो भगत होता है ना, वो इन दोनों चीज में फंसता है। अब भगत के पास क्या वो होता है, जैसे मान लीजिए वो भगत तो बन गया, सेवा कर रहा है, तो उसका छोटा सा भी काम अटक जाएगा ना, वो उसके लिए मेहनत नहीं करेगा। वो बोलेगा बाबा ये काम करवा दो या माता ये काम करवा दो। वो सब चीज देवी देवताओं के ऊपर छोड़ देगा। समझ गए? वो सब चीज देवी देवता के ऊपर छोड़ देगा कि मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। वो धीरे धीरे क्या करता है, उसका काम से भी मन हटने लगता है। क्योंकि जब वो सेवा करेगा तो काम से भी मन अपने आप हटेगा कि भाई समय नहीं है, तो काम से मन हटने लगता है। तो फिर वो बोलता है कि बाबा जी अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब वो देवी देवता के ऊपर निर्भर हो जाता है कि आप बताओ आप क्या करूं। अब उस व्यक्ति के पास कोई आता है, ये जग कल्याण के साथ में पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको पूरी डिटेल में कि क्या क्या होता है। अब वो व्यक्ति नौकरी छोड़ देता है कि भाई नौकरी में इतना नहीं है, मतलब कि नौकरी के लिए मुझे समय नहीं मिल पा रहा। अब सेवा छोड़ देगा तो घर में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। नौकरी छोड़ देगा तो तब भी घर में दिक्कत है क्योंकि पैसा नहीं आएगा। तो उसके मन में क्या होता है, नौकरी में से कुछ ना कुछ दिक्कत आ गया, वो नौकरी छूट जाती है। अब वो नौकरी के लिए भाग दौड़ करता है तो नौकरी मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसे सेवा भी करनी है और नौकरी भी करनी है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैं भाई सुबह 7 बजे जॉब पे जाता हूँ या 8 बजे या 9 बजे जॉब पे जाता हूँ, तो मैं सुबह जल्दी उठ के सेवा करूँ, ठीक। कि भाई मैं 9 बजे जॉब पे जाऊंगा, वैसे मैं 8 बजे उठता हूँ, 1 घंटे में तैयार होकर खाना पीना खा के मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो वो सोचेगा व्यक्ति कि मैं 6 बजे उठूँ और मैं सेवा की तैयारी भी कर लूँ और सब चीज़ कर लूँ। समझ गए? तो वो ये सब चीज़ से थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है कि हाँ भाई जल्दी उठ गया, सेवा करी और फिर उसके बाद चला गया। लेकिन ये परेशानी आती है छोटे घर वालों के लिए। अब मान लीजिए छोटा घर है किसी व्यक्ति का, सबके तो बड़े बड़े होते नहीं घर, तो छोटा घर है। ये चीजें देखिए मैंने खुद देखी हुई है, अपने शिष्यों के यहाँ भी सब चीज देखा हुआ है कि उस व्यक्ति के साथ, अब उसने छोटा घर है, छोटे घर में एक ही टॉयलेट है, ठीक। एक ही टॉयलेट है। अब हो सकता है कई लोगों के यहाँ पे एक ही हो। अब वो उठ गया, अब वो जिस दिन जल्दी उठ रहा है सेवा करने के लिए, उस दिन कोई और उठ रहा है कि भाई आज तो मुझे कहीं और जाना है। वो नहा धो के तैयार हो गया, फिर वो निकला, फिर कोई और उठ गया कि भाई मुझे आज वहां जाना है।
कि तुम तो अपने टाइम पे कर लेना सब चीज़, मुझे वहाँ जाना है, किसी भी काम के लिए। तो वो क्या होता है, और सेवा भी वहीं होनी है। मेन चीज़, कई लोगों के यहाँ पे एक दो कमरे होते हैं। बहुत से लोग के मैंने यहाँ देखा था कि कमरा है, ठीक है, वहीं पे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं, उसी के पास में, थोड़े से पास में किचन है, और वहीं पे सेवा का कमरा बना रखा है। मतलब कि किचन में एक तरीके से सेवा का कमरा मान लीजिए, इस तरीके से, क्योंकि वो बहुत छोटा घर था, समझ गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति के था, कई लोगों के यहाँ पे मैंने देखा इसी तरीके की सिचुएशन कि बाथरूम एक है तो नहाने की दिक्कत, कि भाई जल्दी उठ गए तो भी दिक्कत कि भाई अब नहाए कैसे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति जा रहे हैं, घर के दूसरे मेंबर जा रहे हैं कि भाई हमें काम पे जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहां जाना है। तो इस वजह से ये करते करते वो व्यक्ति लेट हो गया। फिर दोबारा उसकी जॉब का टाइम आ गया, फिर वो सोचता है मैं रात का टाइम रख लूँ, रात का टाइम 9 या 10 बजे का, ये टाइम रख लूँ, इतने बजे हम खाना पीना खा के फ्री हो जाते हैं, सब चीज़ से फ्री हो जाते हैं, कि रात का टाइम रख लूँ। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है, कुछ दिन तक तो ठीक है कि भाई कुछ दिन तक कर रहा, अब कई दिन, कोई सा दिन ऐसा आएगा वो रात को थक जाएगा, काम पे थक जाएगा, फिर लेट आएगा, ओवर टाइम लग जाएगा, तो इस वजह से वो फिर उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा कि भाई अब क्या करूँ। तो उस दिन वो सोचेगा आज सेवा नहीं करता हूँ, वो सेवा नहीं करेगा आज, ठीक है, तो ये सेवा छूट गई। तो ये सारी परेशानियां चलती रहती हैं, समझ गए। तो इन परेशानी को देखते हुए उस व्यक्ति की नौकरी पे से भी मन हटने लगता है, वो नौकरी छोड़ के फिर देवी देवताओं के भरोसे हो जाता है कि बाबा जी अब तो आप ही करोगे। अब वो व्यक्ति किसी को देख लेता है कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति भगत भी, उस पर तो खूब पैसा आ रहा है और बढ़िया चल रहा है, वो ना काम करता ना कुछ करता, वो सब चीज बढ़िया चल रही है। लेकिन आपको ये नहीं पता अंदर से वो भी परेशान है। कभी आप उस व्यक्ति के पास बैठना, अंदर से वो भी परेशान मिलेगा आपको। जो जग कल्याण कर रहे हैं ना, वो भी अंदर से परेशान मिलेंगे, किसी न किसी चीज को लेके टेंशन रहती है हमेशा। अब आ जाते हैं जग कल्याण के ऊपर। मान लीजिए अब उन्होंने देखा कि भाई जग कल्याण करके फायदा हो जाता है, सामने वाले का जग कल्याण हो जाता है, वो कुछ चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं, तो उससे खर्चा पानी चल सकता है। अब वो चढ़ावा किस लिए चढ़ाते हैं, वो देवी देवता के भोग प्रसाद के लिए चढ़ाते हैं। अब वो व्यक्ति कुछ भी करे कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो अपना स्थान जहाँ पे बनाया उसको और बढ़िया कर ले, तो इस तरीके से काम चलता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब वो व्यक्ति गया उस व्यक्ति के पास कि भाई बाबा जी आप जग कल्याण करते हो, आपके घर में भला क्या है, आपके घर में कोई टेंशन नहीं है, सब चीज बढ़िया चल रही है, ठीक है। वो आपको ये नहीं बताया कि मैं परेशान हूँ, क्योंकि उसे गद्दी चलानी है। परेशान वो भी है। देखिए अब परेशानी क्या आती है जग कल्याण करने के लिए, ये तो चीज आप समझ गए कि यहाँ से व्यक्ति परेशान हो जाता है सेवा के टाइम पे, कि सेवा करनी है, जॉब पे जाना, फिर घर के 50 काम है, ये काम करना, वो काम करना है, उधर जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, ये सारे काम जो है एक सेवा के बीच में आ जाते हैं। और ये काम भी जरूरी है, ऐसा नहीं ये काम जरूरी नहीं है, वो काम भी जरूरी है और सेवा भी जरूरी है, ठीक है। आप एक बार की सेवा आगे पीछे कर दोगे, लेकिन वो काम तो जिस टाइम पे होना है उसी टाइम पे होना है। अब दूसरी चीज, जब आप सेवा जग कल्याण के उसमें आते हो कि भाई अब मैं काम तो कर नहीं रहा, कोई व्यक्ति आ गया कि भाई ये परेशानी, आपने उसका देख के बता दिया, आपने उसका जग कल्याण कर दिया, उसका भला कर दिया, तो आपके मन में ये हो जाए कि भाई मैं भला कर सकता हूँ लोगों का, तो मैं भला क्यों ना करूँ। तो आप क्या करते हो, भला करने के लिए गद्दी चौकी शुरू कर लेते हो, या फिर लोगों के घर जाके भला करते हो, ठीक है। अब आप क्या करते हो, वहां पे गए, आप भला करा, किसी व्यक्ति का भला किया, उसने आपको जो भी भोग प्रसाद दिया, भेंट दी, कुछ भी दिया आपके देवी देवता के लिए, वो आपने करा। अब आपको ये लग गया कि भाई मैं, ये भला हो सकता है सबका, तो एक आपने गद्दी चौकी लगा ली, अब आप भला करने लग गए। अब उसके साथ साथ जो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, मेन चीज वो है। देखिए अगर आप शुरू से दिमाग लेके चलोगे इन चीजों में, तो आप इन चीजों की टेंशन से बच सकते हो। अब आपने क्या किया, आपने गद्दी तो लगा ली, अब वहां पे मान लीजिए 10-20 बंदे आने शुरू हो गए, 10-20 लोग आने शुरू हो गए जग कल्याण करवाने के लिए, कि भाई हम परेशान है, हमारा कल्याण करो, हम परेशान है, हमारा कल्याण करो। अब कोई तो है कि भाई उसके संतान प्राप्ति नहीं होती, उसके कोक बंधन है, आपने कोक बंधन खोल दिया। अब आप उस समय तो कोक बंधन खोल दोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने करा क्या। कोक बंधन खोल दिया, उसके संतान हो गई, वो खुश हो गया, सामने वाले खुश हो गए, और उन्होंने आपको दुआ भी दी,
लेकिन उस चीज़ से क्या होता है, उस चीज़ से आपके जो वंश आगे बढ़ना होता है, उसमें थोड़ी दिक्कत आने लगती है। समझ गए? थोड़ी दिक्कत आने लगती है उसमें। देखिए ये चीज़ें मुझे बहुत बड़े बुजुर्गों ने बताई है। तो आपने उसको अपने हिस्से का संतान दे दी, ठीक है? आपके हिस्से में अगर 2 बच्चे लिखे थे तो हो सकता है 1 ही हो, और हो सकता है आपकी सेवा से प्रसन्न होके आपको देवी देवता 2 भी दे दे, 3 भी हो जाए, ठीक है? वो आपके ऊपर है। दूसरी चीज़, आप कोई व्यक्ति हार्दिक परेशानी से दुखी है कि भाई मैं कमाता हूँ फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे काम धंधे बंद हैं। अब आपने उस व्यक्ति के काम खोल दिए। देखिए मैं आपको ये नहीं बोल रहा आप जग कल्याण मत करो, आप करो, लेकिन अपना काम देख के भी। आपने उस व्यक्ति के काम खोल दिए, लेकिन आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उस सामने वाले के जो व्यक्ति के आपने काम खोले, कार्य करे हैं, वो बंधन आपके इधर लगने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ गए? अभी मैं आगे ये बताऊंगा ये दिक्कतें होती क्यों हैं। ये चीज भी बताऊंगा और इस चीज से निकलने का रास्ता भी बताऊंगा, ताकि आप जग कल्याण भी करते रहो और आपको कोई दिक्कत भी ना हो। ये दिक्कत आपके लिए आने के लिए खड़ी है कि भाई आपको भी हार्दिक परेशानी हो सकती है। अब दूसरी चीज, अब किसी व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में विवाद है, आपने वो चीज ठीक कर दी, पति पत्नी में विवाद ठीक कर दिया, चाहे वो किसी ऊपरी चक्कर से था, कोई रोक था वहां पे, तो वो विवाद भी आपके घर में आने के लिए तैयार है। समझ गए? मतलब कि जो भी आप जग कल्याण करोगे वो आपके घर में आने के लिए तैयार होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए बहुत से लोगों को विधि नहीं पता होती। आपने किसी की कोख खोली, कोख बंधन खोला, तो उसकी पूरी विधि पता होनी चाहिए आपको कि आपको आगे क्या करना है। आपने उसको संतान प्राप्ति हो गई, ठीक है? उसके बाद में आपने अपने देवी देवता का जो भी भोग प्रसाद बोला था वो हो गया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद की भी चीजें होती है जो वो करनी होती हैं। समझ गए? तो उसके बाद क्या करना है, मेन चीज। दूसरी चीज, देखिए उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी व्यक्ति की कोख खोलते हो, किसी भी बहन बेटी की कोख खोलते हो, तो उसको एक पूजा बताओ। समझ गए? एक इष्ट देवी देवता की पूजा बताओ कि वो फल जो आपने कार्य करा, आपने उसकी कोख खोल दी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो बहन बेटी पूजा करेगी या वो भाई पूजा करेगा, जिस जो उनका हस्बैंड है वो पूजा करेंगे, तो वो सीधे भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे, और साथ में आपने भी जो कार्य करा, आपने कोख बंधन खोल दिया और संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो आपके हिस्से से ना जाके सीधे भगवान उसको संतान प्राप्ति करवा देंगे, ताकि आपके घर में भी कोई दिक्कत ना हो। समझ गए? ये तो मेन चीज ये हो गई। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है आपको, लेकिन उनको नहीं बतानी ये चीज कि आपको इस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से उपाय बताना ताकि उनको ना पता चले, ठीक है? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। आप देखिएगा आपके घर में भी कोई दिक्कत नहीं आने की। और पूजा का सेवा का समय बता दूं मैं आपको कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको किस समय करनी चाहिए। देखिए अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आप सुबह 4 बजे हुक्का लगा सकते हो अगर आप उठ सकते हो तो। अगर आप नहीं लगा सकते और सुबह 6 बजे आपको उठना होता है, यानी कि जल्दी सोना है, यानी कि आप 9-10 बजे 11 बजे लास्ट सो जाते होगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, उससे पहले जैसे मान लीजिए 7-8 बजे सबके घर में खाना पीना बन जाता है और खा भी लेते हैं बहुत से लोग, और किसी किसी के घर में लेट भी बनता है। आप जिस टाइम जॉब से आओ, कोई टाइम मत रखो, जिस टाइम जॉब से आओ, नहाओ धो और सीधे सेवा में बैठ जाओ कि मैं तो अब सेवा करूंगा। दूसरा तरीका ये है इस चीज से बचने का। इस चीज से आपकी जॉब भी मैनेज हो जाएगी और आपकी सेवा भी मैनेज हो जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने की। और देखिए पिछले जन्म के भी कुछ पुण्य और पाप होते हैं जो आपको इस जन्म में भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है? आपने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, तो हो सकता है आपको इस जन्म में, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। अब आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, आप थोड़ी सी मेहनत करते हो और वो चीज चमक जाती है कि आपके मेहनत रंग लाने लगती है, तो ये चीज पिछले जन्म की भी होती है। अगर आपको इस चीज के बारे में भी पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो जरूर इस चीज के ऊपर बनाऊंगा कि आपके पिछले जन्म के कार्य, पुण्य और पापों को आप किस तरीके से, जैसे पाप किए तो उनको किस तरीके से उनसे छुटकारा पा सकते हो, और पुण्य किए हैं तो उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हो।
आपको अगर ये चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा मैं इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। और अगर आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करना, इस वीडियो का दूसरा भाग भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगर आप हमसे किसी भी चीज़ के बारे में संपर्क करना चाहते हो या फिर कोई भी चीज़ पर्सनल में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा और हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे हम आपको, जो भी आप मैसेज करोगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।